सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर और आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है 25th क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पिछले सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो या टॉपिक में थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करो। प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, उसमें जर्नल का कॉन्सेप्ट और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट दोनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो उसको जरूर देखो। अगर वो नहीं देखा तो फिर आगे आपको वैसे भी लाइक नॉर्मल सी बात है कि दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसका जरूर चेकआउट करो। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है सुगंध लिमिटेड, ये एक्चुअली में थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लॉजिक आना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो प्रो राटा का पहला क्वेश्चन आया है, पूरे अब तक जितने भी करें पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो अच्छे से मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, सभी को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहे एस लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे, 60,000, फेस वैल्यू 10 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम। अब ये बटा कैसे, डिवीजन कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम 2 का। ठीक है, स्ट्रक्चर में सोल्यूशन करते टाइम प्रॉपरली दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, और फिर बोल रहे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ये अभी कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 2,76,000। तो उसने पहले ही बोल दिया कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला है। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, बट उसने ये बताया कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की जगह उसने अमाउंट बताया। तो अब इसने आगे 3 कैटेगरीज लिखी हैं। क्या कह रहे हैं, पहली कैटेगरी कह रहे हैं एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, इनको कितने शेयर्स मिले, 30,000 शेयर्स। तो जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको मिले 30,000 शेयर। तो ये प्रो राटा है। ठीक है, प्रो राटा मतलब जब आपका एक्स्ट्रा पैसा आगे एडजस्ट हो, एडवांस के तौर पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 शेयर का पैसा फालतू आ गया तो वो अगली कॉल यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे गिवन है एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स, और उनको कितने अलॉट हुए, 30,000 शेयर्स। तो यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ चुका है, तो वो अगली कॉल पे एडजस्ट होगा यानी कि अलॉटमेंट पे। थर्ड कैटेगरी है रिफंड की, 2,000 शेयर को कुछ नहीं दिया तो इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये 3 इन्होंने अंदर सब कैटेगरीज बनाई है। तो यही क्वेश्चन को टफ करता है, और अगली 2 लाइंस भी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड कर रही है। तो यहाँ पे देखो 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 शेयर होल्डर है, एक मोहन है और दूसरा सोहन है। मोहन का देखा जाए तो अप्लाइड शेयर पता है, सोहन का तो अलॉटेड शेयर पता है। यानी कि मोहन का अप्लाइड और अलॉटेड हमें दोनों पता होने चाहिए थे, और सोहन का भी अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक का अप्लाइड पता है, दूसरे का अलॉटेड पता है। ठीक है, और मोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 1 को, सोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को। तो कैटेगरी 1 आपकी ये वाली है जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, और कैटेगरी 2 आपकी ये वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो मोहन आपका किस में आ रहा है भाई, कैटेगरी 1 में। ये मोहन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है और सोहन इस सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो कह रहे कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और देखो कहां पर जाकर आपको दिक्कत आ रही है, फिर वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। शेयर आपका 10 रुपए का और 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो उसने बताया 3 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपए की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 5 रुपए को मैं ऐसे लिख दूं 3 + 2p। ठीक है, ये अपनी एप्लीकेशन हो गई, ये हमारी अलॉटमेंट हो गई। और बैलेंस उसने बोला फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो बैलेंस देखो कितना होगा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये 6 हो गया, दोनों को ऐड करा, प्रीमियम इग्नोर करो, ये 6 हो गया। टोटल शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 - 6 कितना होगा, 4। तो ये अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी है, मैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यहाँ पर लिखता हूँ। तो कैटेगरी 1 में जिन्होंने अप्लाई किए हैं कितने शेयर्स, 40,000 शेयर्स, उनको अलॉट कितने हुए हैं, उनको अलॉट किए गए हैं 30,000 शेयर्स। तो ये कैटेगरी 1 है। और कैटेगरी 2 में अपने पास है 50,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किए, उनको अलॉट हुए 30,000 शेयर्स। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में हमारे पास मोहन है और कैटेगरी 2 में हमारे पास सोहन है। तो ये डेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आंसर निकालने से पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रहा हूं जो मुझे चाहिए। तो अप्रोच देखो भाई, पहले मोहन और सोहन को क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोहन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मोहन का मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। तो इसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए। ठीक है, इसने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए। तो अब मेरे को जरा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसको जो अलॉटमेंट होगी वो आंसर 800 से ज्यादा आएगा या 800 से कम आएगा। ठीक है, अप्लाई किया उसने 800 शेयर, प्रो राटा का क्वेश्चन है, प्रो राटा सॉल्व कर रहे हैं।
तो इसको अलॉट कितने होंगे, 800 से ज्यादा या 800 से कम, ठीक है। तो 800 से ऑब्वियस सी बात है कम शेयर अलॉट होंगे, क्योंकि प्रोराटा का मतलब ये होता है कि ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो मतलब मेरा आंसर जो है, मैं अलॉटेड शेयर निकालना चाह रहा हूं तो 800 को यूज करूंगा तो मेरा आंसर कम आएगा। तो मेरे पास मोहन का है कैटेगरी 1 में, तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होती है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 40,000 अपॉन 30,000 से, ठीक है। मतलब दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 40,000 अपॉन 30,000 से, या फिर 30,000 अपॉन 40,000 से मल्टीप्लाई करूं इस 800 को। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि आंसर मेरा ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो अगर मेरा आंसर कम आएगा तो मेरे को ये वाला फ्रैक्शन पिक करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये फ्रैक्शन पिक करनी है। अगर मेरे को आंसर ज्यादा चाहिए होगा, मान लो कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा है कि आंसर ज्यादा आएगा, तब मैं ये वाली फ्रैक्शन पिक करता हूं। तो अभी के लिए अलॉटमेंट पे आंसर कम आएगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 अपॉन 40,000 से, ठीक है। तो के से के कटा, 0 से 0 कटा, ये 200 इंटू 3 600। तो इसको अलॉट कितने हुए हैं, 600 शेयर्स अलॉट हुए। आई बात समझ में, ठीक है। अब जरा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मोहन को और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, मोहन ने अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन कितना था, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी बात मोहन की हो रही है। तो मोहन ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा पे करे भाई, एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, मोहन ने 800 शेयर से अप्लाई किया था, तो इसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, 800 इंटू 3। तो इसने एप्लीकेशन पे कितना दिया, 2400 रुपीज दिए, ठीक है। इसने एक्सेस कितना मनी पहुंचा दिया कंपनी के पास, एक्सेस मनी पेड बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन, पेड बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन। तो अब आप खुद सोचो, इसको अगर 600 शेयर अलॉट हुए हैं, अप्लाई 800 किया, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 शेयर्स एक्स्ट्रा नहीं हो गए। तो 200 शेयर्स पे इसने 3 रुपए फालतू भेज दिए, ठीक है। देखो, आपको जितने शेयर्स मिलेंगे उसके अलावा आपने जितने भी अप्लाई करें, मतलब देखो मिले 600 हैं, तो 600 से ऊपर इसने तो 800 शेयर के हिसाब से पैसे भिजवाए ना, तो यानी कि 200 शेयर्स के ऊपर इसने 3 रुपीज एक्स्ट्रा भिजवा दिए। तो वही हमारा एक्स्ट्रा मनी है। तो 200 इंटू 3 कितना हुआ, 600। तो अब अगर मेरे को मोहन से अलॉटमेंट पर पैसा मांगना होगा, तो मैं अलॉटमेंट पर मोहन से कितना मांगूंगा भाई, अलॉटमेंट पर मोहन से मांगा जाएगा अलॉटेड शेयर के हिसाब से, ठीक है। 600 इंटू 5, अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की है, तो इसको 3,000 देना चाहिए आइडियली। बट इसका एप्लीकेशन पर थोड़ा सा पैसा एडवांस आ गया, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा भिजवा दिया और कंपनी रिफंड नहीं कर रही, तो वो पैसा अगली कॉल में जाकर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, अगली कॉल में जाकर एडजस्ट हो जाता है। तो आइडियली कितनी इसकी ड्यू है, मोहन की अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी, 600 इंटू 5। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी, 600 इंटू 5 यानी कि 3,000 रुपीज, और इसमें से माइनस कर देना एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देना एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो इसने एप्लीकेशन में एडवांस दे दिया था, ऑब्वियस ही बात है वो अब यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 600 रुपये ये मैं यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, और ये माइनस करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 2400। तो अब इससे ये हो गया एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आफ्टर एडजस्टमेंट इससे कितना पैसा मांगेंगे, 2400 मांगेंगे। ये वही एग्जांपल की तरह है यार, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर मान लो जैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, इसको एप्लीकेशन की तरह समझो, ये एप्लीकेशन की तरह समझो, और एक अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर को समझ लो अलॉटमेंट, ठीक है। मैंने तुम्हें रेंट वाला एग्जाम्पल पहले दिया था। तो अगर तुम सितंबर के महीने में थोड़ा सा रेंट अक्टूबर का भी दे दोगे, तो अक्टूबर के मंथ में कम रेंट दोगे ना। जैसे सपोज करो मेरा मंथली रेंट कितना है, 10K पर मंथ मेरा रेंट है, हर महीने मुझे 10,000 रेंट देना है, ठीक है। अगर मैं सितंबर में रेंट सपोज करो मैंने कितना पे कर दिया, 14,000 पे कर दिया, ठीक है। सितंबर में मैंने रेंट पे कर दिया 14,000, तो अक्टूबर में मेरे को कितना रेंट देना चाहिए, 10,000 वैसे बनता है, लेकिन पिछले महीने मैंने 4,000 फालतू दे दिया ना, देने 10,000 चाहिए थे, मैंने 14,000 दे दिए, तो मैंने फालतू दे दिए 4,000 रुपए। तो इसका मतलब है अक्टूबर के मंथ में मैं वो 4,000 रुपए काट दूंगा, तो अक्टूबर में मेरा रेंट ऑटोमेटिकली 6,000 हो जाएगा। तो 10,000 पर मंथ है, तो दोनों महीनों का मिलाकर 20,000। और अगर आप किसी महीने एक्स्ट्रा रेंट दे दोगे तो ऑब्वियस ही बात है अगले महीने आप कम रेंट दोगे, ताकि टोटल आपका 20,000 से ऊपर ना जाए। तो सेम लॉजिक चलता है प्रोराटा में। प्रोराटा में क्या होता है, अगर आप एप्लीकेशन पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भिजवा देते हो, तो अलॉटमेंट पर वो एक्स्ट्रा पैसा आप माइनस कर देते हो, क्योंकि भाई हमने पहले पैसे दे दिए तो बार बार ही थोड़ी देंगे, हमारे पे फ्री के पैसे थोड़ी हैं जो बार बार ही देते रहेंगे। तो अब जरा ऊपर जाके रिवाइज करा रहा हूं,
रिवीजन अब ध्यान से करो, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, देखो भाई स्ट्रक्चर देखो, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें से 3 + 2p 2 रुपए का प्रीमियम है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसका कोई रोल नहीं है। फिर उसने कैटेगरी दी है हमारे को, क्वेश्चन में ये गिवन है, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 अलॉट करेंगे, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मोहन आपका कैटेगरी 1 में बिलोंग कर रहे हैं, सोहन आपका कैटेगरी 2 में बिलोंग कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ मोहन की कैलकुलेशन करी है, सोहन की नहीं करी। तो मोहन का समझो, मोहन का एक तो डेटा अब क्या है, हमारे को सिर्फ ये पता है क्वेश्चन में कि उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसने सिर्फ अप्लाई बताया, अलॉटेड नहीं बताया। तो अलॉटेड मुझे खुद से निकालना है, तो खुद से कैसे निकलेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, प्रो राटा। देखो जो जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलॉट कम हो रहा है ना, ऊपर कैटेगरी में देखो मोहन कैटेगरी 1 में, तो ऑब्वियस ही बात है मोहन ने अगर 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको अलॉटमेंट कम ही होगी। ठीक है, 800 से तो आंसर कम ही आएगा। तो इस रेशो को यूज करना था 40,000 और 30,000। अब रटना ना पड़े, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया कि 40,000 अपॉन 30,000 यूज करें या 30,000 अपॉन 40,000 यूज करें। तो मुझे पता है मेरा आंसर कम आएगा, तो मैंने वो वाला फ्रैक्शन पिक किया जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो 40,000 हमारा यहां पर नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई करा, मेरा आंसर आ गया 600 शेयर्स। तो यहां पर देखो क्लियर पता चल गया कि अप्लाई 800 शेयर करें, अलॉट हुए हैं 600 शेयर, तो 200 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो 200 शेयर पर कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 200 × 3, जो कि हमारा एप्लीकेशन बनी, यानी कि 600 रुपए, 600 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा आ गया मोहन से कंपनी के पास। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे भी समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भाई एक बार पीछे जाकर वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फिर से दोबारा से सुनो। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं। अब हम अलॉटमेंट का हिसाब किताब कर रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट में देखो मोहन को कितना पैसा देना चाहिए। अब अलॉटमेंट में देखो अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही मांगेगी ना कंपनी पैसा। आप खुद सोचो, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने अपना शेयर बेचा, ठीक है, शेयर बेचा, तो जितने शेयर बेचोगे उसी हिसाब से पैसे मांगोगे ना, अप्लाई के हिसाब से थोड़ी पैसे मांगोगे। तो अब हमारे को 600 से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मोहन को दिए ही 600 शेयर है, तो वो अब आगे का हिसाब किताब 600 शेयर के हिसाब से ही कंपनी को पैसे देगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन मैंने यहां पर लिखी है नीचे। ठीक है, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन होगी अप्लाइड के हिसाब से 800 × 3 2400। एक्सेस इसने कितना दिए, 200 शेयर के हिसाब से, ये हमने अभी समझा। तो 200 × 3 इसने एक्सेस दिए, तो यानी कि 600 रुपए इसने एडवांस दे दिया। ठीक है, अब देखो इस बंदे का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 600 के हिसाब से होगा, 600 × 5 यानी कि 3000। तो ये भी हमने नीचे लिखा 600 × 5 3000। इस 3000 में से जो पिछला एडवांस है एप्लीकेशन का, जो मैंने रेंट वाले एग्जांपल में समझाया, पिछले महीने का एडवांस अगले महीने थोड़ी देंगे। तो 3000 वो मांग तो रही है कंपनी, लेकिन बंदा बोलेगा, मोहन बोलेगा मैंने 600 रुपए पिछली बार एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो वो 600 रुपए यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा, जो कि होगा 2400 रुपीज। ठीक है, तो ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि इतने पैसे उसको अलॉटमेंट पे देने हैं, और ये पैसे वो अलॉटमेंट पर नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो उसने हमारे को बोला है फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो यानी कि ये हमारा क्या है, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन। तो यही क्या है हमारा, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन। तो ये मोहन का कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, 2400 हो गया। सिमिलर तरीके से अब हम सोहन का कॉल्स इन अरियर निकालेंगे। स्टार्ट करेंगे, फिर से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैंने साफ सुथरा बना दिया। अब सोहन का कैलकुलेशन करना है। सोहन कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहे हैं, और सोहन के ना हमें अलॉटेड शेयर्स पता है। तो इसके जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो कितने हमारे को गिवन है, वो गिवन है हमारे को 600। तो मुझे ना इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, तो इस बंदे ने कितने शेयर्स अप्लाई करें मुझे वो जानना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रो राटा का है, तो अलॉटेड पता है और अप्लाइड निकालना है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, ज्यादा आने वाला है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50,000 ऊपर रखूंगा और 30,000 में फ्रैक्शन का नीचे रखूंगा, ताकि मेरा आंसर ज्यादा है। 30,000 अपॉन 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत होगा, और थोड़ा सा मैच भी नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। तो यहाँ 0 से 0 कटा, k से k कटा, ये आएगा 200, और हमारा आंसर आ गया 1000 शेयर्स। अब आप समझो, इसने अप्लाई किए थे 1000 शेयर, इसको मिले 600 शेयर्स, तो इसने एक्स्ट्रा कितना पैसा भिजवा दिया होगा, इसने एक्स्ट्रा भिजवाया है 400 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो यानी कि इसने 1200 रुपीज एक्स्ट्रा भिजवा दिए एप्लीकेशन पे। तो वही रेंट वाला एग्जांपल, अगर आज इस महीने में हम अगले महीने का रेंट देंगे, तो अगले महीने हम इतने ही एडवांस को काट लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू, आगे का सारा प्रोसीजर अलॉटेड शेयर से करना है, तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू भी क्या होगी, 600 × 5,
तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी 3000 से, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो ये जो एडवांस है, क्योंकि वो ये अब नहीं देने वाला क्योंकि एडवांस पहले आ गया, ठीक है। तो ये एडवांस 1200 का माइनस कर देते हैं, ये हो गया 1800 रुपीज। तो ये हो गई इसकी अलॉटमेंट ड्यू सोहन की आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब एप्लीकेशन का एडवांस इसमें से काट दिया, तो 1800 रुपये इसकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। और क्योंकि ये इसको नहीं पे कर पाया तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्स इन अरियर बाय सोहन, ठीक है। तो ये सोहन का कॉल्स इन अरियर कितना है, 1800 रुपीज का। देखो भाई, अब हम क्वेश्चन के तीसरे फेज पर आ गए। पहले हमने मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अब हम सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी कंपनी एज अ होल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तभी आंसर मैच करा पाएंगे, वरना मैच करा नहीं पाएंगे आंसर, ठीक है। तो अब देखो मैंने दोबारा से तीनों कैटेगरीज यहाँ पर लिख दी हैं। तो यहाँ पर देखो कैटेगरी 1 से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था जिन्होंने 40 के, उनको अलॉट हुए हैं 30 के, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने आ गए, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने आ गए, 10,000 शेयर्स, ठीक है। कैटेगरी 2 में एक्स्ट्रा कितने आ गए, एडवांस आ गया 20,000 शेयर से, ठीक है, एडवांस आ गया 20,000 शेयर से। और कैटेगरी 3 में एक्स्ट्रा कितना आया, 0, क्योंकि 2000 के 2000 शेयर वालों को रिफंड कर दिए पैसे, तो एडवांस कितना आया, 0। तो अगर आप टोटल करके देखोगे तो टोटल एडवांस कितना कंपनी को रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे ओवरऑल, सारे पूरे इशू में से, अगर पूरे इशू में से देखेंगे तो 30,000, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एडवांस आ रहा है 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 3 रुपए। यानी कि कितना पैसा एडवांस आ गया, एक्स्ट्रा कितना अमाउंट आ गया, 90,000 रुपीज कंपनी के पास एडवांस आ गया ओवरऑल। इसमें मोहन सोहन सब जुड़े पड़े हैं, पूरी की पूरी पूरे शेयर होल्डर सब कुछ इसमें एडेड, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे ओवरऑल एडवांस कितना आ गया, 90,000 आ गया, जो कि एडजस्ट कहां पर होगा, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट जब कंपनी ड्यू करेगी उसमें से 90,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली ड्यू कितना होगा भाई, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 रुपए की अलॉटमेंट और इशू जितने कर रहे हैं उसी हिसाब से हम ड्यू करेंगे। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगी 3 लाख से अलॉटमेंट ड्यू। इसमें से माइनस कर दो जो आपको एडवांस रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम एप्लीकेशन हम माइनस करेंगे, जो कि है 90 के। तो ये 90 के हमने यहां से कर दिया है माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 2,10,000 रुपीज आ गए। तो ये हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट, ठीक है, एक्चुअल ड्यू अलॉटमेंट है, ठीक है, एक्चुअल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में ड्यू है कितना अमाउंट, 2,10,000, और ये कैसे निकला है, एप्लीकेशन का पैसा जो एडवांस आया था वो माइनस करने के बाद निकला है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कोई कॉल इन अरियर नहीं होता तो आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए था, 2,10,000 रुपए चाहिए थे, ठीक है, इतने मिल जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम करी है मोहन और सोहन ने। तो मोहन और सोहन ने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इसका कॉल इन अरियर कितना था मोहन का, और सोहन का कॉल इन अरियर आपको मेंशन करना है। तो मोहन ने 2,400 रुपए कॉल इन अरियर के नहीं दिए, और सोहन ने 1,800 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए, जो कॉल इन अरियर अभी अभी हमने निकाले थे। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो रहा है, 4,200 हो रहा है, ठीक है। 2,400 प्लस 1,800 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,200। तो 2,10,000 में से माइनस करोगे 4,200, क्योंकि ये पैसा नहीं आया था, तो ये अमाउंट जो है रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन निकल जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऐसे पता चलेगा, ठीक है। मोहन सोहन को दे देते तो ये आंसर था 2,10,000, लेकिन मोहन सोहन ने पंगा करा हमारे साथ, इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इनका हिसाब किताब हमारे को कितना लंबे तरीके से निकालना पड़ा था, तो वो हमने इसको यहाँ पर माइनस करा। तो 2,10,000 माइनस 4,200, ये हो जाएगा 2,05,800 रुपीज, और ये आपका आंसर है इस सोल्यूशन का। तो वीडियो में यार ये क्वेश्चन हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो समझना, तो एक बार फिर से जाकर स्टार्टिंग से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं आ रहा तो आगे के क्वेश्चन करने शुरू करो, अटकना नहीं, रुकना नहीं है, आगे के क्वेश्चन करते चलो, और इस क्वेश्चन पे सर्कल कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। और पीछे जाकर इस क्वेश्चन को जब आप तब करोगे ना, आगे क्वेश्चन जब हम कर लेंगे उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे तब ये आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्लियर है, बैलेंस कितना हो गया भाई, 3, 4, 7, 10 में से 7 गए 3 रुपए का हमारा हो जाएगा बैलेंस। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर, तो डबल एप्लीकेशन आई है, तो यानी कि प्रो राटा का क्वेश्चन ये बन रहा है।
एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज गिवन है। कह रहा है जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें देंगे 30,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 है जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिलेंगे 20,000 शेयर्स। तो प्रो राटा, ये दोनों में ही प्रो राटा है, बट उसने थोड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया। फिर कह रहे हैं अनुपम टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। देखो कभी कोई पर्सन का नेम गिवन आए ना तो उस बंदे का आपको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसने अनुपम का अगर अलॉटेड दिया ना तो आपको अप्लाई इसने कितने शेयर्स के लिए किया था वो नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कोई पर्सन का नेम गिवन हो उसका अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता होना चाहिए। तो फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। ठीक है, खाली अलॉटमेंट तक ही हमारे को जर्नल करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन को। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। 10 रुपए का शेयर है, 3 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट और 3 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कह रहे हैं अलॉटमेंट तक ही करो, तो इसको इग्नोर करो। कैटेगरी 1 मैंने लिखी है ये अनुपम वाली। तो अनुपम को अलॉट कितने शेयर्स किए गए क्वेश्चन में बताया जा रहा है 1,000 शेयर्स इसको अलॉट किए गए, ये इसके अलॉटेड शेयर्स हैं। तो अब अगर मेरे को ना जानना है ये अप्लाई कितने किया, मेरे को ये दोनों इन्फो चाहिए होती है ताकि मैं कॉल्स इन अरियर का करेक्ट अमाउंट निकाल पाऊँ। तो अगर अलॉट हुए 1,000, देखो आप ऊपर देखो, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट हुए 30,000, मतलब आधे शेयर अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है कि अगर अलॉट 1,000 हुए हैं तो इसने अप्लाई ऑब्वियसली बात है डबल शेयर्स के लिए करा होगा, तो 2,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा होगा। अदरवाइज आपको फॉर्मूले से निकालना है, तो फॉर्मूले से कैसे होगा, 1,000 इसके अलॉटेड शेयर लिखे और मल्टीप्लाई करा 60,000 अपॉन 30,000 से। ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 2,000 शेयर ही आएगा। तो इसने एप्लीकेशन पे कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दिया, देखो मिले 1,000 है, अप्लाई 2,000 के लिए किया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 1,000 शेयर पे, डबल हो गया ना, 1,000 शेयर पर एक्स्ट्रा अमाउंट आया 3 रुपए का एप्लीकेशन, जो कि होगा 3,000 रुपए। ठीक है, अब इस बंदे का अलॉटमेंट ड्यू देखो कितना है, तो ड्यू हमेशा चेक करना अलॉटेड से निकालते, तो अलॉटेड 1,000 है, 1,000 इंटू 4, इसका अलॉटमेंट ड्यू है 4,000 से। ऑलरेडी इसका 3,000 आ रखा है, तो अलॉटमेंट पे ये 3,000 माइनस करवा लेगा, क्योंकि भाई इसने एप्लीकेशन पर ही इतना पैसा दे दिया कि अलॉटमेंट पर इसको उतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि होगा 3,000 रुपए। तो 3,000 मैंने माइनस किए 4,000 में से, तो यानी कि अलॉटमेंट पर अब इसको सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं। तो ये इसका अलॉटमेंट ड्यू निकल कर आया है आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अनुपम को कितने पैसे देने हैं अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट करने के बाद, 1,000 रुपए, और ये भी इसने नहीं दिए। ठीक है, ये भी इसने नहीं दिए, तो यानी कि यही क्या हो गया, इसका कॉल्स इन अरियर हो गया। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसे कंपनी ने मंगाए और इसने नहीं दिए। तो कॉल्स इन अरियर इस क्वेश्चन में कितना आया, 1,000 रुपीज आया। तो ये कैलकुलेशन आप सारी वर्किंग नोट में करके दिखाओगे। अब करते हैं स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है कि हमें इशू करने थे 50,000 शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो एप्लीकेशन रिसीव से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अलॉटमेंट वाली या फर्स्ट कॉल वाली एंट्रीज होती है वो इशूड से करते हैं। ठीक है, याद रखना चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा हो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये पहले कितना पैसा रिसीव हुआ, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 3 लाख आपको रिसीव हुआ है। सेकेंड एंट्री हमारी होती है ट्रांसफर की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करना है डेबिट और क्रेडिट कर देना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से करना है इस एंट्री को, सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन 3 लाख, ऊपर से देखकर यहाँ लिखा 3 लाख। शेयर कैपिटल में अमाउंट आपका जाता है इशूड के हिसाब से, इशूड के हिसाब से याद रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट जाएगा इशूड शेयर्स के हिसाब से। तो 50,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है, तो 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब 3 लाख रुपए आपने रिसीव करे, जिसमें से 1,50,000 ही आपको रिसीव करना चाहिए था आइडियली एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया ये हम अगली कॉल में एडवांस के तौर पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपने बहुत सारा पैसा रिसीव कर लिया, आपको खाली 1,50,000 ही चाहिए था, आपने 3 लाख रिसीव कर लिया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया, 3 लाख माइनस 1,50,000 विच इज अगेन 1,50,000। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया जो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करना नॉर्मली होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये ड्यू की एंट्री इशूड शेयर से करते हैं, इशूड शेयर 50,000 है और अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की है, तो यानी कि 2 लाख रुपीज हमारे को चाहिए। अब ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। अलॉटमेंट पर कंपनी 2 लाख रुपए मांग रही है,
लेकिन जस्ट ऊपर वाली एंट्री में हमने देखा कि अलॉटमेंट पे कंपनी मांग तो 2 लाख रही है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए 1,50,000 वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो 2 लाख मांग रही है जिसमें से 1,50,000 वो पहले ही रिसीव कर चुकी है। तो यानी कि अब की बार उसको कितने मिलने चाहिए, 50,000 मिलने चाहिए। 2 लाख मांग रही है, 1.5 लाख पहले ही आ चुका है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 50,000 हो गया, जो कंपनी को अब रिसीव करना चाहिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, वो यहां पर लिखा। और हमारे को इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर कितना गिवन है, अनुपम का। ठीक है, तो अनुपम ने यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे नहीं पहुंचाए। कितने पैसे नहीं पहुंचाए, 1,000, ये हमने वर्किंग नोट में अभी अभी समझा था। तो 50,000 मिलने चाहिए थे, तो 50,000 मिल जाते तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन अनुपम ने 1,000 नहीं दिए, तो उसके 1,000 माइनस करो और 49,000 यहाँ बैंक अकाउंट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर इसलिए डेबिट होता है क्योंकि हमें उम्मीद है शायद अनुपम बाद में पैसे देते, तो कंपनी इसको एज अ डेटर ट्रीट करती है कि भाई शायद अगली इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दे देगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोनों ही क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और प्रो राटा के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को, और अच्छा लगे कुछ समझ में आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।